है ना। आज चैप्टर पहले हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट, यानी कि विकास। किसका विकास? तो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, है ना, यानी कि बालक का विकास। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि ये बाल विकास क्या होता है। बाल विकास क्या होता है? तो बाल विकास के संदर्भ में हम कह सकते हैं ना, बाल विकास क्या है? जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलने वाली अनवरत या कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन संपादित होते हैं। बालक के उम्र और अवस्था के अनुसार उसकी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और अन्य परिस्थितियां जो होती है परिवर्तित होते हैं। इस संबंध में अगर हम कहेंगे क्वेश्चन अगर बनाया जाता है इस पर, विकास चैप्टर पर, तो एक शिक्षक के लिए कितना आवश्यक है विकास को समझना और फिर उसके अकॉर्डिंग अभिगम यानी कि टीचिंग लर्निंग को संपादित करना। इसलिए शिक्षक को इसके बारे में जानना जरूरी होता है। और सो दैट दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड इन द सिलेबस। अभी तो हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी घोषणा नहीं हुई है, फिर भी हम कह सकते हैं कि अगर क्वेश्चन बनता है तो इनसे जरूर बनेगा, इनको इंक्लूड किया जा सकता है ना। तो विकास के संदर्भ में थोड़ा सा अगर हम कहेंगे कि क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट। व्हाट इज डेवलपमेंट, तो इसके संबंध में कह सकते हैं कि डेवलपमेंट है अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, है ना, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, है ना। दूसरा कह सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ adjusted and order और सिस्टमाइज, अभी लिखिएगा नहीं, सिस्टमाइज्ड वे, है ना। नेक्स्ट अगर कहेंगे इट रिप्रेजेंट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव प्रोसेस। अब हम यहां पर कर सकते हैं लिखने के लिए थोड़ा सा आप लोग परिभाषा इसका लिख सकते हैं। विकास, हाँ, विकास से हमारा तात्पर्य, विकास से हमारा तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक चलने वाली उस प्रक्रिया से है विकास से हमारा तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक चलने वाली उस प्रक्रिया से है जो सुसंगत, क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में सुसंगत, क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप में
परिवर्तन की श्रृंखला, परिवर्तन की श्रृंखला को संपादित करते हैं तथा इनमें गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक, गुणात्मक एवं परिमाणात्मक स्वरूप उपलब्ध होते हैं। आपकी एग्जामिनेशन में विकास चैप्टर से चूंकि बच्चों के बारे में कहा जाए तो जैसा कि पहले हम बताए हुए थे कि अगर पीआरटी की बात करें या फिर हम प्राथमिक कक्षाओं की बात करें तो 1 to 5 और 6 to 8 इसमें आपके थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो डेवलपमेंट से हैं और अन्य चैप्टर से है कुछ, यानी पेडागोगिक और सीडीपी जो पार्ट है वो कुछ ज़्यादा होने की संभावना रहती है। केबीएस में भी होता है और अन्य एग्जामिनेशन में भी होता है। टीजीटी और पीजीटी में चूंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो होता है वो होने के कारण वो इनकी मात्रा कम हो जाती है और उनके कंटेंट कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, चूंकि कंसेप्ट हमने बताया, तो फिर अगर हम कहते हैं एक प्रोसेस कहा जाता है ना, विकास के आयाम, विकास के आयाम, और इस पर विकास की विशेषता बताई जाती है कि विकास क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विकास आप लोग भी किताब में पढ़े होंगे कि बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल, इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। तो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस से विकास जो है, अब इसके काइंड्स के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं और उस विकास में अगर कहा जाए तो उस प्रोसेस में कौन सी गतिविधि संपादित होती है। तो काइंड्स के बारे में सबसे पहला हम कहते हैं आप लोगों के लिए बता दें कि ये फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि हम कह सकते हैं हिंदी में क्या कहते हैं इसको, शारीरिक विकास, शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट होता है। दूसरा होता है मेंटल डेवलपमेंट, है ना, या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कहीं कि किसी किसी किताब में मिलता है। इसको हम मानसिक या बौद्धिक विकास भी कहते हैं। तीसरा अगर हम कहेंगे, कहीं कहीं इसको इमोशनल कहते हैं, किताबों में कहीं कहीं देखेंगे इसे हम इमोशनल कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, सामवेगिक विकास। क्या कहते हैं, सामवेगिक विकास, है ना। ये आप लोग कंटेंट जो है आप टीटी में भी, सीटीटी में भी पढ़े होंगे, क्योंकि पहला ही चैप्टर होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, बाल विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, बाल विकास की अवधारणा और अधिगम से इसका संबंध, है ना। तो हम कह सकते हैं ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है हिंदी में हम सामवेगिक कहते हैं। अब उसके बाद में होता है मोटर डेवलपमेंट। क्या होता है, मोटर डेवलपमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रियात्मक विकास। कंसेप्ट आप ध्यान रखेंगे कि इसके बारे में क्या होता है ना, इनको हम बताते चलेंगे। उसके बाद में क्या होता है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट, है ना, इसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, भाषाई विकास, भाषाई विकास। और अंत में विकास का जो अंतिम होता है वो होता है सोशल डेवलपमेंट, यानी कि सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अगर आपके बीपीएससी के द्वारा आयोजित एग्जामिनेशन में सीडीपी पेडागोगी की बात की जाए तो विकास चैप्टर जो होगा इससे क्वेश्चन ना आए ऐसा कुछ नहीं है ना, क्वेश्चन आना ही आना है। तो विकास के अगर चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो विकास के आयाम अछूता नहीं रहेगा, विकास के प्रकार, विकास की अवधारणा, विकास के अभिलक्षण, विकास को प्रभावित करने वाले कारक,
विकास के साथ साथ बालक का उम्र और अवस्था और उनकी गतिविधियां, ये जो चैप्टर है ना आना ही है और इन पर क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन भी हम बताएंगे आप लोगों को, जिससे आप जान करके समझ जाएंगे कि क्या पढ़ना है। हमेशा हम कहते हैं आप क्या पढ़ते हैं उसको इस कंसेप्ट से स्पष्ट हो जाइए कि आप कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। डिफ्रेंशिएट करके अगर स्टडी करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं, तो फिर हमको नहीं लगता है कि आपका एग्जामिनेशन और आपका गोल जो है वो दूर होगा, है ना। तो ये हो गया फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, मोटर, लिंग्विस्टिक और सोशल। थोड़ा सा एक एक लाइन इनके बारे में हम समझा रहे हैं, फिर लिखवा देंगे, बता देंगे। जैसे अगर कहा जाएगा कि फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास से क्या समझते हैं, शारीरिक विकास से क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे आप? शारीरिक विकास क्या होता है? शरीर का विकास, है ना। लंबाई का बढ़ना और वजन का बढ़ना। वजन कम नहीं होता है, कम ज्यादा होना। आप बताइए। चलिए, आप लोगों ने अपने अनुसार जो बताया सही बताया, करीब करीब, है ना। तो सिंपली बच्चे कहते हैं कि शारीरिक विकास का मतलब क्या होता है? शरीर का विकास। हम यहाँ पर कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, ये जो टर्म है फिजिकल डेवलपमेंट का, इसका मतलब होता है शारीरिक विकास मतलब संरचना का विकास। शारीरिक विकास मतलब संरचना का विकास। हम कहेंगे संरचना का विकास, है ना। इसको यानी कि स्ट्रक्चर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी, एंड दिस स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेटेड विथ फिजिकल एस्पेक्ट। भौतिक स्वरूप, शारीरिक विकास का सीधा प्रत्यक्ष संबंध भौतिक स्वरूप से है, जिसमें शारीरिक संरचना का विकास होता है, जिसमें बालक की ऊंचाई, बालक का भार महत्वपूर्ण होता है ना। ऊंचाई और भार महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावे दुबला पतला माने मोटापा इत्यादि भी इसके संदर्भ में होते हैं। बालक के शरीर के महत्वपूर्ण जो वाइटल और ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, उनका भी विकास इनके अंतर्गत आता है। तो सीधे तौर पर अगर कहेंगे कि शारीरिक विकास का मतलब क्या हुआ, अर्थ क्या हुआ, तो दैट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट डायरेक्टली रिलेटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी। दैट मीन्स शरीर का विकास, संरचना का विकास। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट, दैट मीन्स मानसिक विकास, है ना। तो इसको अगर कहेंगे मानसिक विकास, तो आप क्या कहिएगा? मानसिक विकास का अर्थ क्या होता है? मतलब आप कहिएगा कि दिमाग का विकास, है ना। तो यहां पर हम कहते हैं मानसिक विकास मतलब मेंटल एबिलिटी का विकास। किसका विकास? मेंटल एबिलिटी का विकास, है ना। मतलब मानसिक योग्यता का विकास, मानसिक योग्यता का विकास। अब कहेंगे कि मानसिक योग्यता के अंतर्गत कौन कौन से शामिल हो तत्व हैं या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं दैट सपोर्ट और दैट प्रमोट मेंटल एबिलिटी। तो वी काउंट हियर दैट। बच्चों के लिए हम कहते हैं ना कि बच्चे होते हैं, सोचते हैं, तो बच्चों के द्वारा सोचना, विचार करना, कल्पना करना, स्मरण करना, तर्क करना, ये सब योग्यता है ना। अगर आप मानसिक रूप से संतुलित हैं तो तर्क कर सकते हैं ना, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। तो तर्क करना और प्रत्येक बच्चे का और फिर बाद में उसके क्रम के अनुसार और जैसे जैसे व्यस्तता की ओर बढ़ते जाते हैं उसका वो उसमें गुणात्मक रूप से परिवर्तन होता है। क्योंकि हम क्या कहते हैं, विकास क्या है? परिवर्तन की एक श्रृंखला है ना। तो सो दैट सोचना, विचार करना, कल्पना करना, स्मरण करना, तर्क करना, निरीक्षण करना, समस्याओं की समाधान करना, समस्याओं की पहचान करना, ये सब क्या होते हैं? मानसिक विकास में सम्मिलित होता है। एक छोटे बच्चे को अगर सिंपली आप कहेंगे, है ना, ये मेरा कलम है, आप लेंगे? तो बोला हाँ लेंगे। अपना कलम देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? मेरा है इसलिए नहीं देंगे, और कोई तर्क नहीं है। जब बड़ा होगा तो कहेगा कि नहीं ये खराब कलम है। थोड़ा सा बड़ा होगा तो सोचेगा, बोलेगा कि इनको बोल देंगे खराब कलम है ना। छोटे बच्चे को आप देखिएगा अक्सर उसके हाथ में टॉफी है, आप कहिए कि टॉफी लेंगे, वो बच्चे बोलेंगे कि हाँ। अपना देंगे? नहीं। थोड़ा सा बड़ा होगा तो देखिए अपना दिमाग का प्रयोग करता है, तार्किक रूप से
जब आपको देखेगा तो वो अपनी टॉफी को जूठा कर देगा, मुंह में लगा देगा और बोलेगा, अब बोलिएगा कि टॉफी दीजिएगा, बोलेगा जूठा है। अब उसका ये दिमाग तार्किक रूप से सोच रहा है कि अगर हम बोल देंगे जूठा है तो ये जूठा नहीं खाते हैं, आप कह दीजिए मैं जूठा भी खाता हूं, है ना, वो फटाक से मुंह में रख लेगा, बोले नहीं मैं देने वाला नहीं हूं। अब उसके आगे उसके पास अब तर्क नहीं है, तर्क नहीं है, योग्यता का वहां पर अंत हो जाता है। लेकिन जब थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, तो वो जूठा करेगा नहीं, हाथ में लेगा और बोलेगा कि किसी का जूठा किसी को खाना नहीं चाहिए, आप गंदे आदमी हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं, आपको बढ़िया दे देंगे, मेरे घर पर बढ़िया है, इसको हमको खा लेने दीजिए, है ना। आप अगले दिन बोलिएगा कि आपने टॉफी नहीं दिया, तो वो घर वाला भी समाप्त हो गया। अब उसकी योग्यता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, लेकिन देखिए एक स्टेज में आता है, छोटा बच्चा कहा जाता है ना, वाइगोष्ठी कहते हैं, स्वार्थी होता है, अपने केंद्रित होता है ना। जब बड़ा होगा तो वही पूछेगा आपसे कि टॉफी लेंगे, छोटा बच्चा जब टॉफी नहीं बांटता है, बड़े बच्चा टॉफी देंगे। अब इस तरीके से ये मेंटल एबिलिटी, तो मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक या बौद्धिक विकास। अब देखिए किसी भी परिस्थिति को समझना, किसी भी बात को समझना, है ना, कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन आपके विपक्ष में बोल रहा है, इत्यादि को समझना, है ना। छोटे बच्चों को उनके सामने उनको आप उनकी तारीफ करेंगे, ही इज गुड बॉय, बहुत अच्छा लड़का है, काम बहुत अच्छा से करता है, आपके सामने वो खुश होकर के और काम करेगा। अब एक गिलास पानी लाएगा बच्चा तो बोलेगा कि एक गिलास पानी लाया, ये बहुत बहुत मेहनती लड़का है, अभी मांगिएगा 2 गिलास पानी ला देगा, वो दौड़ के जाएगा, रियली में 2 गिलास पानी ला देगा। और ये जानते हैं बैठता नहीं है, एकदम हमेशा काम करते रहते, एक काम करो बेटा और 1 गिलास पानी लाओ। बड़ा होगा जब मैट्रिक में जाएगा, 9th-10th में, आप बोलिएगा कि बहुत मेहनती है ना, 1 गिलास पानी और मांगिएगा ला देगा, हम बोलेगा कि ठीक, 1 गिलास ला देगा। बोलिएगा कि अब जितना बार पानी मांगिएगा लाएगा, वो जाएगा तो वो फिर आएगा नहीं दोबारा, है ना, क्योंकि वो समझ रहा है कि ये व्यक्ति मेरी तारीफ अपने काम को करवाने के लिए कर रहा है। अब उसकी तार्किक योग्यता का विकास हो गया ना। तो इस तरीके से इसको हम कहते हैं मानसिक विकास, उम्र और अवस्था में बदलता है। अब देखिए यहाँ पर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव को क्या कहते हैं, सांवेगिक विकास। तो इसको सीधे तौर पर कहिएगा संवेग का विकास। तो संवेग कौन है भाई, हमारे कुछ मूल संवेग होते हैं, है ना, जैसे क्रोध करना, है ना, बी एंगर, तो क्रोध करना, है ना, खुश होना, है ना, प्यार और अपनत्व की भावना रखना, ईर्ष्या करना, किसी से नफरत करना, किसी से नफरत करना, है ना, तो दैट मींस आक्रामक हो जाना। तो इस तरीके से, है ना, प्यार, अपनत्व, ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा इत्यादि क्या है, अगर हम कहेंगे तो ये हमारी भावना है। क्या है, भावना है। तो हम कह देंगे कि सांवेगिक विकास मतलब भावना का विकास। सांवेगिक विकास का मतलब क्या होता है, भावना का विकास। तो हम सीधे तौर पर यहां पर इसको इससे जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम कहेंगे मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास मतलब हमारी प्रत्येक व्यक्ति की अपनी जो संरचना होती है, जो मांसपेशियों का गठन होता है, संचालन होता है, उसके अनुसार हम अपनी शारीरिक क्रिया करते हैं। 10 बच्चों को मैदान में दौड़ाइएगा, 10 का दौड़ने का अंदाज अलग होगा। कोई स्पीड में दौड़ेगा और कोई स्लो, है ना, कम स्पीड में। कोई किसी का मतलब बॉडी फ्लेक्सिबल ज्यादा होता है, वो काइनेटिक ज्यादा होता है। कोई मोटा बच्चा है, हेल्दी है ना, तो वो अपने अनुसार काम करता है। सभी बच्चों के अपनी अपनी गतिविधियां नहीं है। पीटी परेड ड्रिल जो कराते हैं उसमें भी सबके अपने अपने संचालन होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम किसका कहेंगे, गतिविधियों का विकास। क्या कहेंगे, गतिविधि, है ना, या फिर हम संचालन का विकास कर सकते हैं, गतिविधि या संचालन। नेक्स्ट होता है लिंग्विस्टिक, भाषाई विकास। तो भाषाई विकास में हम क्या कहेंगे, डेवलपमेंट किसका है, लैंग्वेज का है, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट। दैट मीन्स भाषा का विकास। अगर कोई कहेगा तो कहेंगे कि भाषा का विकास, तो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया। भाषा का विकास दैट मीन्स हम कह सकते हैं अभिव्यक्ति का विकास। दूसरे की बातों को समझना और अपनी की बातों को उसके सामने समझने के लिए प्रस्तुत करना, है ना, ये क्या हो गया, अभिव्यक्ति का विकास, है ना। अभिव्यक्ति का मतलब ही होता है कि दूसरे की बातों को समझना और अपनी बातों को उसके समक्ष प्रस्तुत करना, रखना।
इट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए हमने आपको ये काइंड्स बता दिया, लेकिन इसके अनुसार हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट होता है सोशल डेवलपमेंट, मतलब सामाजिक विकास। सामाजिक विकास मतलब क्या होता है? आप अगर कहा जाए कि सामाजिक विकास मतलब समाज का विकास, या फिर सामाजिक विकास मतलब क्या कहिएगा आप? सामाजिक विकास मतलब वहां से सीखकर कुछ करना, हाँ सही है। और देखिए कहा जाता है समाज में जो गलत हो रहा है उसको बच्चा सही क्या कर सकता है? उसी को सीखेगा। गलत है तो गलत सीखेगा। तो कहा जाता है ना, बच्चा जो देखता है वही सीखता है, देखता है वही करता है। आप देखिएगा हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग हैं ना, 3 प्रकार के परिवार हैं, 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं। जैसे एक होते हैं संपन्न वर्ग, एक होते हैं रिच पर्सन, है ना, और दूसरा क्या होते हैं मिडिल क्लास, मध्यम वर्गीय जो कमाने खाने वाले, एक होता है गरीब वर्ग। अगर हम कहेंगे जो गरीब हैं उनके पास मूलभूत संसाधन रोटी कपड़ा मकान, कहते हैं ना भोजन वस्त्र आवास शिक्षा और चिकित्सा, इसका भी अभाव होता है। और दूसरा क्या है, उनके पास भोजन वस्त्र आवास या रोटी कपड़ा मकान के लिए वो दिन रात परिश्रम करते हैं, और आगे की चुनौतियों के लिए, आगे के लिए अपने सपनों के पूरा करने के लिए वो परिश्रम करते हैं। और एक होता है संपन्न वर्ग, जिनके पास संपन्न साधन सब कुछ रहता है। अगर तीनों के बच्चों को हम देखते हैं तो संपन्न वर्ग जो होता है उनके घर के बच्चे इतनी मर्यादा और दायरा में रहते हैं कि उनके बच्चों को खेलने के लिए दूसरा कोई बच्चा उपलब्ध नहीं होता है। पूरी अकुत संपत्ति है लेकिन उनके बच्चों को खेलने के लिए संसाधन घर के अंदर है, नौकर हैं, उनके टॉयज हैं। और लेकिन अगर कहा जाए कि नेचुरल सराउंडिंग्स, उनका सोशलाइजेशन, तो परिवेश बाकी सब जो है उनके घर के अंदर ही है। वहां पर भी बालक का जो सर्वांगीण विकास है ना थोड़ा सा बाधित होता है। अब अगर हम कहते हैं मध्यम वर्ग, तो मध्यम वर्ग क्या है, जैसे कहते हैं ना हम गांव से शहर आते हैं अपने करियर को बनाने के लिए, है ना, शहर में दिन रात हम परिश्रम करते हैं, और हमारे बच्चे जो होते हैं उनके लिए जो विद्यालय है उस विद्यालय में बच्चे जाते हैं, और वहाँ का जो परिवेश है हमारा जैसा परिवेश है उसके अनुसार सीखने का प्रयास करते हैं। तीसरा वर्ग है गरीब वर्ग। हमारे मध्यम वर्ग में जो काम करने वाले लोग हैं वो घर से बाहर जाते हैं, बाकी लोग घर पर रहते हैं, बच्चे उनके अंतर्गत रहते हैं देखभाल में। और जो गरीब वर्ग है माता पिता दोनों काम करने के लिए चला जाता है, दोनों काम में, या इवन उनके बच्चे भी उसी में संलिप्त रहते हैं। तो अब बताइए जो गरीब वर्ग है उनके बच्चों को संभालने के लिए विद्यालय की जिम्मेवारी हो जाती है ना, है? वो बच्चों को विद्यालय में पहुंचा जाते हैं, या फिर बच्चे आते हैं या फिर नहीं भी आते, लेकिन जो बच्चे आते हैं उनके लिए वहां पर एमडीएम भोजन मिलता है, जो भी साधन है उसके अंतर्गत ही जो सीखते हैं। तो तीनों सीखता है, तीनों का अपना अलग अलग प्रकार होता है। अब देखिए यहां पर कहते हैं ना हमारे समाज में रीति रिवाज होता है, परंपरा होता है, संस्कार होता है, संस्कृति जो होती है, और उसके बाद हमारे अपने मानवीय मूल्य और आदर्श होते हैं, नैतिक मूल्य, है ना, आदर्श। तो सभी रीति रिवाज, परंपरा, संस्कार, संस्कृति, मानवीय मूल्य, आदर्श जो भी होते हैं उनका बच्चा क्या करता है, अनुकूलन करता है। क्या करता है, अनुकूलन, है ना, वो बच्चा अनुकूलन करता है, मतलब उसको वो सीधे प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लेता है ना, अडॉप्ट करता है। अब अनुकूलन के बाद फिर समायोजन करता है, समायोजन करता है ना, मतलब उसको एडजस्ट करता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम गाड़ी पर बैठते हैं, सीट नहीं होता है तो दूसरे से कहते हैं थोड़ा सा सीट दीजिए, है ना, हम एडजस्ट कर जाएंगे, हम उतना ही में। तो बच्चे के अगर भूख लगती है, माता पिता घर में नहीं है, भोजन नहीं है, बेचारा क्या करेगा, है ना। बगल में मंदिर पर भोज हो रहा है तो जाएगा तो खाएगा ही, स्कूल से खा करके आएगा, है ना। हालांकि इस तरह की अभी स्थितियां नहीं है, परिस्थिति इस तरह नहीं है, हमारे देश में बदल गया है। अब भूख से किसी की कोई समस्या नहीं होती है, विद्यालय से लेकर हर जगह, है ना, इतनी सामर्थ्य है कि सभी लोग अब भूख से नहीं मरते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं
है ना। तो अनुकूलन होता है, समायोजन होता है और फिर अधिग्रहण होता है ना। तो इस तरीके से हम अगर कहेंगे सामाजिक विकास का अर्थ क्या हुआ, है ना, सोशलाइजेशन का अर्थ क्या हुआ, तो अनुकूलन, समायोजन और अधिग्रहण की प्रक्रिया। तो इनमें किसका अनुकूलन होता है, तो संस्कार का अनुकूलन होता है, रीति रिवाज परंपरा का अनुकूलन होता है। हम अगर कहेंगे खान पान वेशभूषा हमारे अलग अलग होते हैं ना, हमारे खान पान भी बदल जाते हैं ना। हम अगर बिहार में हैं, लिट्टी चोखा हम कहते हैं ना, हमारे दिल्ली के प्रगति मैदान में भी अगर कोई किसी भी प्रकार का मेला लगता है या बिहार से बाहर कोई बिहार की संस्कृति को अगर यहाँ पर प्रस्तुत करना होता है, तो भोजन अगर बनता है, खाने के मेन्यू होगा, तो लिट्टी चोखा तो जरूर होगा, है, हमारा पान होगा, मखाना होगा, दही होगा और चूड़ा होगा। ये हमारे खान पान में होता है ना। तो अगर हम साउथ के देखेंगे तो इडली डोसा होगा ना, सांभर होगा ना, है, मक्के की साग पंजाब में, और हाँ मक्के की साग और लिट्टी घी वाले। तो दैट मीन्स अलग अलग अपने अपने ये खान पान भी हो जाता है, तो बच्चा उसमें अडॉप्ट कर जाता है ना। पंजाब के लोग घी बहुत ज्यादा खाते हैं, हमारे यहाँ आवश्यकता के अनुसार घी खाया जाता है। लेकिन पंजाब के हमने हॉस्टल में देखा है कि वहाँ के बच्चे अपने खाने के साथ वो घी का वो डब्बा ले जाते हैं, और मतलब क्या कहते हैं, वो घी निकालने का तरीका ही गजीब होता है, बहुत बड़ा चम्मच होता है, उससे वो अपने खाने में घी लेकर के खाते हैं। अगर उतना हम लोग खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, उनका वो डेली का रूटीन है ना। और उनके अगर पेरेंट्स घर मिलने आते हैं अपने बच्चों से हॉस्टल में, तो और कुछ लाए या नहीं लाए, वो घी का जो डिब्बा होता है ना वो लेकर के आते हैं, अपने बच्चों को देकर जाते हैं, ऐसा हमने देखा है। तो दैट मीन्स खैर वो अलग बात है। हम अगर बात करेंगे कंसेप्ट काइंड्स के बारे में डेवलपमेंट के, तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट मतलब एबिलिटी ऑफ मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव मतलब भावना, ये हो गया योग्यता, ये हुआ भावना, क्रियात्मक गतिविधियों का, ये अभिव्यक्ति का, और ये अधिकूलन, अनुकूलन, समायोजन और अधिग्रहण का। तो विकास के बारे में हमने ये बताया, थोड़ा सा आप लिख लेंगे, इसके बारे में और बताएंगे हम। लिख दीजिएगा तो बाबू वो बोला, हाँ स्टूल दीजिएगा थोड़ा सा। आप लिखिएगा नंबर 1, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास बालक की भौतिक संरचना, महत्वपूर्ण अंगों के विकास, भार तथा ऊंचाई से संबंधित होता है। भार तथा ऊंचाई से संबंधित होता है। मानसिक विकास के अंतर्गत, मानसिक विकास के अंतर्गत बालक की मानसिक योग्यता, मानसिक विकास के अंतर्गत बालक की मानसिक योग्यता, बालक की मानसिक योग्यता जैसे तर्क करना, कल्पना करना, स्मरण करना, तर्क करना, कल्पना करना, स्मरण करना, सोचना, विचार करना, समस्याओं की समाधान, पहचान और निरीक्षण। हाँ फिर कौमा, पहचान या निरीक्षण सम्मिलित होते हैं, निरीक्षण सम्मिलित होते हैं। नंबर 3, बालक का संवेगिक विकास भावना के मूल्य तत्वों जैसे प्यार, अपनत्व, ईर्ष्या, नफरत, क्रोध या खुशी से संबंधित होता है। आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक संचालन की गतिविधि है। क्रियात्मक विकास बालक के शारीरिक संचालन की गतिविधि है, शारीरिक संचालन की गतिविधि है जो मांसपेशियों के संगठन तथा कार्य कुशलता को व्यक्त करता है। मांसपेशियों के संगठन और कार्यकुशलता को व्यक्त करता है। नेक्स्ट अगला लिखिएगा। भाषाई विकास बालक की अभिव्यक्ति का विकास है, जिसमें अभिव्यक्ति का विकास है, जिसमें अपनी बातों को
अपनी बातों को समझना तथा दूसरे की बातों को समझना महत्वपूर्ण होता है। हो गया। लास्ट में लिखिएगा सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक विकास के अंतर्गत कोई बालक अपने परिवेश या वातावरण से परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, मानवीय मूल्यों और आदर्शों को समायोजित और अनुकूलित करता है। हो गया। अब देखिए, हमने आपको स्पष्ट रूप में काइंड्स, इसके आयाम जिसको हम कहते हैं, किताब में आप पढ़ेंगे लिखा रहता है आयाम यानी कि प्रकार। तो चूंकि मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, शारीरिक विकास से लेकर के सामाजिक विकास तक हमने पूरा डिटेल बता दिया। अगर आपके एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे आता है, कल इस पर हम, है ना, या नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे, है ना, इसकी उम्र और अवस्था विकास की होती है, उसकी गतिविधियां क्या होती है, कौन प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, और जो भी इस क्वेश्चन जहां तक बनने वाले हैं उस क्वेश्चन को हम समझाएंगे, है ना। तो आज बस इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में। ओके। नोटिफिकेशन